आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को सफलता का बड़ा मंत्र दिया। कोरोना काल में रविवार को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्घाटन भाषण से हुई और समापन पीएम मोदी के संदेश के साथ। वैसे तो इस बैठक में तमाम राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में केंद्र बिंदु में रहा अगले साल यूपी सहित कई राज्यों में होने वाला चुनाव। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिस पर पीएम मोदी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत के लिए विश्वास का सेतु बनाने का बड़ा मंत्र दिया। कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। इसके अलावा पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। बीजेपी की इस अहम बैठक में कोरोना महामारी पर भी चर्चा हुई और 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण की उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया गया। इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। माने उन्होंने जैसे हमेशा देते हैं क्वेश्चन ऑफ होप है, और सब चीज़ों के लिए तरक्की करने के लिए उनका कहना है कि भाई यू हैव टू मेहनत करने की जरूरत है। तो हम लोग सबको उन्होंने प्रोत्साहित किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। बता दें, कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत देश भर के 36 पार्टी इकाइयों के सदस्य बैठक से वर्चुअल भी जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख लोकप्रियता में पीएम मोदी से कहीं पीछे हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट की नई सर्वे में ये बात सामने आई है। दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। लोकप्रियता में 6ठे स्थान पर हैं जो बाइडेन। द मॉर्निंग कंसल्ट के सबसे बड़े सर्वे की रिपोर्ट। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ये खुलासा अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी के पीछे कौन कौन है और किस स्थान पर हैं,
बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सर्वे के बारे में जान लीजिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। ये अप्रूवल रेटिंग दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है। इसी साल जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। जून में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% थी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में ही इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग में भी गिरावट आई है। पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग 25% की गिरावट के साथ लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। आइए अब जान लीजिए लोकप्रियता में पीएम मोदी के पीछे दुनिया के कौन कौन नेता हैं। 5 नवंबर को अपडेट किए गए द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे स्थान पर हैं। 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चौथे स्थान पर हैं। 47% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 5वें स्थान पर हैं, जबकि 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे स्थान पर हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रूवल रेटिंग तय करने के लिए सभी देशों के 18 साल से ऊपर के लोगों के बीच इंटरव्यू किया था, जिसके तहत भारत के करीब 2126 लोगों की राय ली गई। साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लोगों से भी इंटरव्यू कर इस आंकड़े को तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर राजनीति के जादूगर साबित हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस के पक्ष में आ रहे चुनाव नतीजों ने गहलोत का कद और बढ़ा दिया है, साथ ही विरोधियों को भी पस्त कर दिया है। अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों में आला कमान की ओर से गहलोत को फ्री हैंड रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत का दम, विरोधी बेदम। उपचुनाव के नतीजों में गहलोत चैंपियन। जीत के बाद विरोधियों को संदेश क्या? सियासी नियुक्तियों में गहलोत को फ्री हैंड। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी सीएम गहलोत का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले गहलोत ने उपचुनाव के पिच पर ऐसी चालें चली कि बीजेपी के साथ दूसरे दल भी चारों खाने चित हो गए। दोनों सीटें जीतने से भले ही प्रदेश में सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन इस जीत का संदेश दूर तक गया है। दोनों सीटें जीतने के बाद गहलोत और ज्यादा मजबूत हो गए हैं और पार्टी में उनका रसूख भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस जीत ने गहलोत के विरोधियों को भी पस्त कर दिया है। केवल 2 सीटों को छोड़ करके बाकी 5 सीटें कांग्रेस के सरकार होते हुए पक्ष में आई हैं, तो ये स्पष्ट प्रमाणित है कि सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, कम नहीं हुई, एंटी कमेंसी नहीं है। और जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार विफल रही है, उनके मुद्दों के प्रति अब जनता ध्यान देने लग गई है कि मोदी जी केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते। गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। हमने 75% से ज्यादा घोषणा पत्र में किए वादे पूरे कर दिए। एक टीम भावना से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, तो अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा। लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। और ये जो नाम लेते हैं बड़े बड़े बीजेपी के नेता, रोज बकवास करते हैं, ओछा बोलना, गलत बोलना, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब जरा समझिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूती का क्या क्या फायदा मिलेगा। दरअसल राजस्थान में अब जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में
माना जा रहा है कि इन सियासी नियुक्तियों में भी अब गहलोत को आला कमान का फ्री हैंड रहेगा। लगातार पार्टी के पक्ष में आ रहे नतीजों से आला कमान खुश है। साथ ही नतीजों से ये भी संदेश साफ है कि प्रदेश की जनता गहलोत सरकार के कामकाज से स्पष्ट है। राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस पसंद आ रही है। लगातार मिल रही हार से बीजेपी पस्त तो है ही, पार्टी में अंदरूनी घमासान भी बड़े स्तर पर मचा है। ऐसे में राज्य सरकार को विपक्ष की मजबूत चुनौती नहीं मिल पा रही। वहीं कांग्रेस में भी लंबे समय से अंदरूनी घमासान चल रहा है। पार्टी में ही बयानबाजियां पिछले लंबे समय से लगातार देखने को मिल रही थीं, जिन पर चुनाव नतीजों के बाद कुछ अंकुश नजर आ रहा है। ऐसे में अब कुछ मंत्रियों की ओर से किए जा रहे वे दावे भी पुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत ही सब कुछ है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन के मामले में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को समर्थन करते हुए केंद्र से किसानों से सहानुभूतिपूर्वक वार्ता करने का आग्रह किया है। ग्लोबल जाट समिट को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि 600 से ज्यादा किसानों की मौत के बावजूद आंदोलन पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकी है। आंदोलन से जहां सरकार की छवि खराब हो रही है, ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन के मामले में वार्ता कर जल्द समाधान करने की सलाह दी है। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने ग्लोबल जाट समिट 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि देश में उद्योग और व्यापार जगत के बजाय सामाजिकता और भाईचारे पर बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब होके आएंगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ इस देश की। यहाँ ये प्रचार होता है, ये तो 3 स्टेट का झगड़ा है सिर्फ, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का कुछ नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ टुकड़ा और वेस्टर्न यूपी का कुछ टुकड़ा। वो गलत फहमी में है। जब ये किसानों ने बंद की कॉल दी तो मैं उसके अगले दिन मेघालय गया था, तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ के किसान भी बंद कर रहे थे। आप अंदाज लगाओ, जब मेघालय का किसान भी इनके साथ है तो ये देश में अकेले कैसे हैं।